Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रामसार साइट्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थ्योरी पोर्शन दैट इज़ अबाउट द रामसार साइट्स। अगर हम बात करें रामसार साइट्स की, सो दीज आर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस designated under the Ramsar Convention on Wetlands, an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रामसार साइट्स क्या होती हैं? ये होती है हमारी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड मतलब एक ऐसा एरिया जो कवर रहता है विथ वाटर सीजनली और परमानेंटली, लैंड विच इज कवर्ड विथ वाटर। सो लेकिन जो ये लैंड होता है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है विच इज डिजिग्नेटेड अंडर द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इट वाज साइंड ऑन सेकेंड ऑफ फैब 1971 इन रामसार, जो एक सिटी है इन द कंट्री ईरान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामसार कन्वेंशन। सो रामसार कन्वेंशन इट फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, wise and sustainable use of wetland resources, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ वेटलैंड प्रोटेक्शन, क्योंकि वेटलैंड जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है ग्लोबली, बिकॉज ये इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी कंटेन करता है। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड माइग्रेटरी बर्ड्स विच are present in these particular areas, maintenance of ecological balance. So these are the objectives of Ramsar Convention. Moving forward, now we will discuss what is a wetland. So wetland is an area where water covers the soil permanently or seasonally. इसके examples हो गए जैसे lake, rivers, marshes, swamps. These all are the examples of wetland. इसमें coastal lagoons भी आ जाती हैं, estuaries, mangroves, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेटलैंड के जो आपको ध्यान में रखना है। सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेटलैंड्स का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स रिलेटेड टू रामसार साइट्स। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है? दैट इज सुंदरबंस वेटलैंड विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। द नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट साइट Ramsar site in India, that is Renuka wetland of Himachal Pradesh. The next one is largest coastal lagoon. ये located है चिल्का lake which is present in Odisha. The next one is largest inland salt lake, that is Sambar lake of राजस्थान। और लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कौन सा है? चिल्का लेक, लेकिन लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है दैट इज सांबर लेक। द नेक्स्ट वन इज पुमदीज। अबाउट पुमदीज, पुमदीज क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर के लोकटक लेक में सिचुएटेड आइलैंड्स हैं पुमदीज। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक लेक में ही प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। द नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज ऑल्सो लोकटक लेक। एंड अगर हम बात करें कंट्री का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दैट इज वूलर लेक, present in Jammu and Kashmir. The next one is important bird sanctuary Ramsar site, that is Keola Dev National Park, जिसको बर्ड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। It is located in the state of Rajasthan. So the next one is olive ridley turtle habitat, which is located in Bhitarkanika mangroves in Odisha. A very important point to note. ये काफी बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। The next one is one of the Asia's largest freshwater lakes, that is Buller Lake, located in Jammu and Kashmir. This you have to keep in mind. तो चलिए अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ अ रामसार साइट, तो जो रामसार साइट्स होती हैं बेसिकली ये सपोर्ट करती हैं वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को। दे ऑल्सो कंटेन रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनिक वेटलैंड टाइप्स। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था ये कन्वेंशन? सो इंडिया ज्वाइन इन द ईयर 1982. Moving forward, now we will discuss important questions. So the first question is, the Ramsar Convention is related to the conservation of. The correct answer for this question will be option number C, that is wetlands. तो wetlands के conservation के लिए ही रामसार कन्वेंशन, ये ट्रीटी साइन की गई थी।
और अगर हम बात करें कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, सो इट इज जस्ट अ वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन. So the Ramsar Convention is related to the conservation of wetlands. This you have to keep in mind, and it is an international treaty for the conservation and wise use of wetlands. It was adopted in the year 1971 at Ramsar, ईरान. 2 Feb को ये अडॉप्ट हुआ था, इसलिए 2 Feb को ईच ईयर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. So it is the only global treaty exclusively dedicated to wetlands. This you have to keep in mind. So moving forward, the next question is the Ramsar Convention was signed in which year? The correct answer will be option number B, that is 1971. तो 2 Feb 1971 को ये treaty sign हुई थी और it came into force in the year 1975. Treaty sign हुई थी 1971 but it came into existence on 1975 and 1975 and World Wetland Day को भी 2 Feb को ही celebrate किया जाता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो 1982 में ज्वाइन किया. So the next question is the Ramsar Convention derives its name from a city located in which country? Correct answer will be option number D, that is ईरान. तो ईरान में एक situated city है रामसार जिसके नाम से इस treaty का नाम रखा गया है. So option D will be the correct answer. Ramsar, it is a city located in the northern Iran. The convention was adopted there in 1971. Hence, the treaty is called as the Ramsar Convention. Next question. India became a contracting party to the Ramsar Convention in which year? The correct answer will be option number C, that is 1982. तो 1982 में India it became a contracting party of the Ramsar Convention. India joined on 1 Feb 1982. India has one of the largest networks of Ramsar sites in Asia. और करंट में इंडिया में एज ऑफ जून 2026 इंडिया में 100 रामसार साइट्स सिचुएटेड हैं. द 100th रामसार साइट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जून एनवायरमेंट डे के दिन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे एक तरीके से डिक्लेयर किया था. एंड जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, it became the 100th Ramsar site of the country. Thus you have to keep in mind. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 Feb को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, ऑन 5 June each year we celebrate as World Environment Day. On 22nd April, that is World Earth Day, and 16th September is celebrated as World Ozone Day. Thus, you have to keep in mind. Moving forward, the World Wetlands Day, it marks the adoption of the Ramsar Convention. It is celebrated globally every year and it promotes awareness about wetlands and its conservation. This is an important point to note. Moving forward, the next question is which of the following was one among the first Ramsar sites in India? Correct answer will be option number C, that is Chilka Lake. So Chilka Lake, it was among the first Ramsar site of the country. Chilka Lake and one other was Kerala Dev Bird Sanctuary. These two were considered as the first Ramsar sites of the country. So Chilka Lake was among the first Ramsar sites designated in India. It is located in Odisha. It is India's largest coastal lagoon. ये भी आपको ध्यान में रखना है. If we talk about other options, like Vula Lake की बात करें, so it is situated in Jammu and Kashmir and it is one of the largest freshwater lake of the country. The next one is Loktak Lake. It is located in Manipur और इसमें floating national park, which is Kebul Lamjau National Park, is situated. The next one is Bhoj Wetland. Bhoj Wetland, it is situated in Madhya Pradesh. ये आपको ध्यान में रखना है. The next question is the largest Ramsar site in India is. Correct answer will be option number B, that is Sundarban Wetland. So Sundarban Wetland, it is the largest Ramsar site of the country. It is located in West Bengal. It is the largest Ramsar site in India and it is famous for mangrove forest and Royal Bengal tigers. ये आपको ध्यान में रखना है.
If we talk about other options, so these options we have already discussed in the previous slide. Next question, the smallest Ramsar site in India is? Correct answer will be option A, that is Renuka wetland located in Himachal Pradesh. So Himachal Pradesh में situated Renuka wetland, it is the smallest Ramsar site of the country, and it is associated with the Renuka lake present here. If we talk about other options like भोज wetland, it is located in Madhya Pradesh. दीपोर बील की बात करें, it is located in Assam. And Surinsar, Mansar lakes, these are located in Jammu and Kashmir. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज लोकटक लेक अ रामसर साइट इज सिचुएटेड इन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मणिपुर. तो मणिपुर में सिचुएटेड है लोकटक लेक. सो लोकटक लेक, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड एज पुमदीस. तो लोकटक लेक के जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इनको पुमदीस के नाम से जाना जाता है. इट होस्ट केबल लामजाओ नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वूलर लेक इज लोकेटेड इन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में वूलर लेक सिचुएटेड है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट fresh water lake of Asia. It is located in Kashmir Valley and it is important for flood control and fisheries. The next question is, इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस, सो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है ये सिचुएटेड है. इसके अलावा चंदेर ताल लेक इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश. इफ़ यू टॉक अबाउट उत्तराखंड, सो उत्तराखंड इट इज़ फेमस फॉर नैनीताल एंड सात ताल, ये आपको ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट वन इज़ पंजाब, एंड पंजाब इट इज़ फेमस फॉर हरीके वेटलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Ramsar site is famous for floating islands called as Pumdis? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकटक लेक. सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया अबाउट लोकटक लेक में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इनको हम पुमदीज कहते हैं. दे आर द फ्लोटिंग masses of vegetation and organic matter. They support floating Cable Lamjau National Park too. This you have to keep in mind. So next question डिस्कस कर लेते हैं. The East Kolkata wetland is located in? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड इट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल अर्बन वेटलैंड मैनेजमेंट. इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता. आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द टाउन एंड इट इज नोन फॉर वेस्ट वाटर फेड फिशरीज के लिए फेमस है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इफ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ओडिशा, तो ओडिशा में सिचुएटेड है चिल्का लेक एंड भितरकनिका मैंग्रोव्स जो हमने डिस्कस किया था. द नेक्स्ट वन इज बिहार. बिहार की बात करें तो बिहार में रामसर साइट जो सिचुएटेड है इट इज कनवार लेक. एंड असम की बात करें तो असम इज फेमस फॉर दीपौर बील. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Ramsar site is famous for migratory birds and is located in Rajasthan? Correct answer will be option B, that is Keoladev National Park. So Keoladev National Park, it is famous for migratory birds और इसे birds national park के नाम से भी जाना जाता है. Also ये situated है in the भरतपुर city of Rajasthan. It is formerly known as भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसे कहा जाता था, इसका ओल्ड नेम है, और इसे बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आपको ध्यान में रखना है. इफ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक सांबर लेक ये वन ऑफ द फेमस सॉल्ट वाटर लेक है विच इज़ फेमस फॉर फ्लैमिंगोज एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान. एंड इफ यू टॉक अबाउट हरीके वेटलैंड, ये सिचुएटेड है पंजाब में, एंड भोज वेटलैंड इन एमपी. Next question. Ramsar sites, they are designated on the basis of? Correct answer will be option C, that is ecological significance. So Ramsar sites, they are designated on the basis of biodiversity and ecological significance के basis में इनको designate किया जाता है. Moreover, they also support endangered species and migratory birds. Also, hydrological importance is also considered while designating these Ramsar sites. The next one is, the first one is assertion. Assertion says wetlands help in
flood control. ये हमने पढ़ा था, this is correct. The reason is wetlands absorb and store excess rainwater. This is also the correct reason for the assertion. So the correct option will be option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So next question. The next assertion reason is Ramsar sites are recognized for their international importance, which is true. They support biodiversity and ecological balance. This is also true. So the correct answer will be option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So Ramsar sites they protect habitats of migratory birds और endangered species के habitats को protect करती हैं. They maintain ecological balance and ecosystem services. Biodiversity value is one of the major criteria of the Ramsar designation. The next question is which international treaty focuses on the conservation and sustainable use of wetlands? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामसार कन्वेंशन. तो बेसिकली वही क्वेश्चन है. रामसार कन्वेंशन 1971 रामसार ईरान में साइन हुआ था. इट इज़ द ओनली ट्रीटी विच इज़ डेडिकेटेड टू स्पेसिफिकली टू द वेटलैंड्स. इसके अलावा अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल दे डील विद द क्लाइमेट चेंज. जबकि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन में दिया है इट डील्स विद द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. ऑल्सो रामसार इट इज एसोसिएटेड विथ वेटलैंड्स, मॉन्ट्रियल विथ ओजोन एंड क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट विद द क्लाइमेट चेंज. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज when is World's Wetland Day celebrated annually? Option number D will be the correct answer for this question, that is 2nd of Feb. इसके अलावा अदर ऑप्शंस 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे इट इज सेलिब्रेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has the highest number of Ramsar sites in the world? The correct answer will be option number A, that is United Kingdom. तो यूके में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स प्रेजेंट है currently as of June 2026. So UK has the highest number of Ramsar sites globally. Bolivia has some of the largest wetland areas but not the maximum number of sites. जबकि USA और ऑस्ट्रेलिया में कुछ important wetlands हैं but they are fewer than UK. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 Ramsar sites present हैं currently as of June 2026. Next question. The next question is Silit Seh Lake is designated as the 96th Ramsar site in India, which is located in. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान. तो राजस्थान में सिचुएटेड है ये सिलीसेर लेक जो इंडिया में 96th रामसार साइट बना था. सिलीसेर लेक इज लोकेटेड इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. एंड गुजरात की बात करें तो गुजरात में नाल सरोवर एंड खिजादिया बर्ड सेंचुरीज सिचुएटेड हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड एंड यशवंत सागर. द नेक्स्ट वन इज हरियाणा. Haryana has Sultanpur National Park and Bindavas Wildlife Sanctuary. It is located in Haryana. ये आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड दैट इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसार कन्वेंशन रिलेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स. The next one is what is the exact number of designated Ramsar sites in India? The correct answer will be option number D, that is 100. तो इंडिया में करेंटली 100 रामसार साइट्स लोकेटेड हैं. और 100 कौन सी थी? JPN यानी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन यूपी. So India officially designated Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary, also known as Surha Tal, in the Balia district of UP as the 100th Ramsar site on World Environment Day. और तमिलनाडु में इंडिया में सबसे highest number of Ramsar sites हैं which are 20 in number. Next question. Deepor Beel is located in. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम. तो असम में सिचुएटेड है दीपौर बील विच इज ऑल्सो अ रामसार साइट.
So Deepor Beel, it is a freshwater lake and a bird habitat near Guwahati in Assam. वेस्ट बंगाल हैज़ ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स जो ऑप्शन में है। वेस्ट बंगाल इसमें है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एंड सुंदरबंस मैंग्रोव्स। देन ओडिशा की बात करें तो चिल्का लेक एंड भितरकनिका यहाँ पे सिचुएटेड है। देन अगर हम बात करें असम की तो असम में दीपौर बील है एंड these are the important Ramsar sites. The next one is, which among the following is a glacial wetland? Correct answer will be option number B, that is Chandir Tal in हिमाचल प्रदेश। तो चंदेर ताल हिमाचल प्रदेश में जो सिचुएटेड है ये ग्लेशियल यानी कि ग्लेशियर बेस्ड वेटलैंड है। सो चंदेर ताल इज अ हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक located in हिमाचल प्रदेश, also known as the मून लेक। तो इसे मून लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें नील नाग लेक की जो ऑप्शंस में है, ये कश्मीर में सिचुएटेड है। ये भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कश्मीर का। अगर हम बात करें रुद्र सागर लेक की तो ये त्रिपुरा में सिचुएटेड है और ये एक फ्लड प्लेन है जो त्रिपुरा में सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। Next question, the wetland of Ashtamudi is located in which state? Correct answer will be option number A, that is Kerala. तो केरला में situated है अष्टामुडी वेटलैंड। सो अगर हम बात करें केरला की तो केरला में अष्टामुडी एंड इसके साथ साथ विम्बनाद लेक भी सिचुएटेड है विच इज ऑल्सो अ वेटलैंड। So if we talk about Ashtamudi wetland, it is located in Kerala and it is known for its backwaters and estuarine ecosystem. कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे रंगनेथु बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है एंड तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलमेर एंड पलीकरनाई मार्श सिचुएटेड है। असम की बात करें तो दीपौर बील यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज अ मैन मेड वेटलैंड फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क। ये एक ह्यूमन मेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स located in Rajasthan. Next question, which Ramsar site in India is located in Punjab? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरीके वेटलैंड पंजाब में सिचुएटेड है। अष्टामुडी कहाँ था? केरला में, दीपौर बील असम में, भोज वेटलैंड एमपी में और हरीके वेटलैंड पंजाब में। सो हरीके वेटलैंड इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ बीस एंड सतलज रिवर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्स का नाम बीस एंड सतलज, जिसके कॉन्फ्रेंस में हरीके वेटलैंड सिचुएटेड है। दीपौर बील असम में है, भोज एमपी में एंड अष्टामुडी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द रामसार कन्वेंशन डिफाइंस वेटलैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 ऑफ द रामसार कन्वेंशन इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स कवरिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेटलैंड्स. The Ramsar definition is broad, including marshes, peatlands, rivers, lakes, and coastal areas. It also covers marine waters up to 6 meters in depth. ये भी एक काफ़ी important fact है जो आपकी examination point of view से ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। That is about the largest coastal lagoon in India. That is चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? केरला में है। अष्टामुडी भी केरला में है एंड सामर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान में। Next question, which Ramsar site is known for hosting olive ridley turtles? Correct answer will be option number D, that is Bhitarkanika mangroves of Odisha. So Bhitarkanika and the nearby Karimata coast is in Odisha are famous for olive ridley turtle nesting. सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन ये फेमस किसके लिए है? बंगाल टाइगर्स के लिए और मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। हरीके वेटलैंड की बात करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है एंड लोकटक लेक ये पुमदीज के लिए फेमस है। गरीमता मरीन सेंचुरी होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑलिव रेडली नेस्टिंग ग्राउंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट रामसार साइट्स। द फर्स्ट वन इज चिल्का लेक जो ओडिशा में है, लोकटक लेक मणिपुर, बुलर लेक की बात करें जम्मू एंड कश्मीर एंड बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा में सिचुएटेड है। खिजदिया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात
नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, भितरकनिका मैंग्रोव्स ओडिशा, केलूरू लेक की बात करें आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज सांबर लेक। सांबर लेक सिचुएटेड है राजस्थान में। रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट था हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। वेम्बनाथ कोल वेटलैंड केरला। अष्टामुथी केरला। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स थी जो हमने डिस्कस की। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.